शुरू करते हैं। सुमन जी की एक लाइन के साथ में शुरू करेंगे और फिर हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। स्वाधीनता हित धीरता, स्वाधीनता हित धीरता से दूं झुका जगदीश को, माँ के चरण कमलों में सुमन सा समर्पित कर दूं शीश को। माँ के चरण कमलों में सुमन सा समर्पित कर दूं शीश को। क्रम सर्दे माँ विद्या की देवी माँ शारदा सरस्वती, क्रम सम्मानित विद्यालय के प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित साथी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं एवं प्यारे बच्चों, जब भी इस भारतवर्ष में शहीदों की लिस्ट आती है, शहीदों का नाम आता है, तो गढ़वाल क्षेत्र में, उत्तराखंड क्षेत्र में एक अविस्मरणीय अमर शहीद जवान श्रीदेव सुमन जी का जिक्र न हो, उनके बारे में बातें न हो तो ये तो कहीं हो ही नहीं सकता। क्योंकि गढ़वाल के और उत्तराखंड के प्रथम जो क्रांतिकारी और शहीद जो हैं, उनके नाम पे श्रीदेव सुमन जी को जाना जाता है। बात करते हैं श्रीदेव सुमन जी। श्रीदेव सुमन जी, इनका जन्म 25 मई 1916 को टिहरी गढ़वाल के पट्टी बामुंड के ग्राम जौल में हुआ था। इनके पिताजी श्री हरिराम बडोनी और इनकी माता तारा देवी थी। सुमन जी के पिताजी हरिदत्त बडोनी एक वैद्य थे। उस समय में वैद्यों का प्रचलन होता था। वैद्य आज के ज़माने में तो डॉक्टर्स होते हैं, वहाँ पे वैद्य थे। वो अपने आसपास के जितना भी एरिया था टिहरी के आसपास के, वहाँ के जाने माने वैद्य थे और वहाँ के आसपास के गांव में कोई भी दिक्कत होती थी, वहाँ के लोगों का खुशी खुशी निस्वार्थ भाव से इलाज करते थे। फिर 1919 में पूरे एरिया में हैजा फैल गई। हैजा के दौरान अपनी स्वास्थ्य की परवाह किए बिना हरिदत्त बडोनी जी ने पूरे एरिया के, पूरे क्षेत्र के लोगों का इलाज किया। अच्छी तरह से वहाँ पे सब लोगों की देखभाल की और देखभाल करते करते एक समय ऐसा आया कि वो खुद ही उसकी चपेट में आ गए और 1919 ईस्वी में मात्र 37 ईयर यानी 37 साल की उम्र में उनका देहवासन हो गया था। हरिदत्त बडोनी जी का, श्रीदेव सुमन जी के पिताजी थे। श्रीदेव सुमन, उनके 2 भाई, बड़े भाई और उनकी एक बहन, उन्हीं 4 बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी माता तारा देवी के ऊपर आ गई। वो एक घरेलू महिला थी, कार्यक्रम करती थी, साथ साथ में थोड़ा शिक्षित भी थी, तो उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखा। और श्रीदेव प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव के प्राथमिक विद्यालय में हुई। वहीं से उन्होंने मिडिल की शिक्षा की और उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वो देहरादून चले गए और नेशनल स्कूल में इन्होंने अध्यापन शुरू किया और साथ साथ पढ़ाई भी करते रहे। पंजाब विद्यालय से इन्होंने रत्नभूषण प्रभाकर परीक्षाओं को भी उत्तीर्ण किया। इसके साथ साथ विरासत और साहित्य रत्न की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। सुमन सौरभ नाम से अपनी कविता प्रकाशित कराई। जनता की सेवा के उद्देश्य से इन्होंने 1937 में गद्दी सेवा संघ को प्रसिद्ध किया। श्रीदेव सुमन जी राजशाही के बिल्कुल विरुद्ध थे। इन्होंने हिमाचल नामक पुस्तक छपवाकर टिहरी रियासत में बंटवाई। फिर ये रियासत की नज़र में आ गए और रियासत के विरुद्ध अनेक आंदोलनकारी बातें करने लगे, जिससे राजा इन्हें समझ गए और राजा अपने षड्यंत्र करने लगे। रियासत अपने विरुद्ध किसी को नहीं देखना चाहती थी, लेकिन श्रीदेव सुमन एक महान व्यक्तित्व के धनी थे। वे अपनी राह से मुड़ने वाले नहीं थे। और उन्होंने श्रीदेव सुमन जी को 29 अगस्त 1942 में देवप्रयाग में गिरफ्तार किया। 10 दिन मुनिकी रेती जेल में रखा। बाद में 6 सितंबर 1942 को देहरादून जेल में भेज दिया। फिर आगरा जेल में भेज दिया। 15 महीने जेल में रहने के बाद 19 नवंबर 1943 को रिहा हुए। श्रीदेव सुमन को
राजा ने काफ़ी प्रलोभन दिया, लेकिन वो किसी भी प्रलोभन में नहीं आए और श्रीदेव जी ने कहा कि तुम मुझे तोड़ सकते हो, मुझे मोड़ नहीं सकते। यानी श्रीदेव सुमन अपने विचारों पर अडिग रहे और राजा यानी रियासत स्थापना की जाए अनेकों प्रकार से उन्हें ताना देते रही। राजा बड़ी बुरी श्रीदेव सुमन उन्होंने अत्यधिक किया, साहसी श्रीदेव सुमन जी को और त्यागी थे। कारावास में तानों से घबराते नहीं, काफ़ी बल्कि थे और बुलंद बने रहे। कांच आदि पिसवा कर उन्हें खिला रहे थे। निरंतर उनका बहुत बुरा नरकीय व्यवहार सहते रहे। किया कुछ न खाने का और प्रण लिया, अपने मांगों पर अडिग रहे। इसके चलते दिन श्रीदेव सुमन बहुत भयंकर उनकी रियासत से चाहते थे कि वे अपनी सारी कर रियासत ने से समाज को मुक्त करे, खाना खिलवाने का प्रयास किया, लेकिन और उन्हें स्वतंत्र करे। इसके तदुपरांत उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें नदी में फेंका। उन पर जो और उनके अत्याचार फेंके जाने की खबर उनके जाते हैं नहीं दी गई, वो सब बंद कर दिए जाए, गुप्त रखी गई और स्वतंत्र समाज अपने आप ही जनता को लगी और फिर जनता उग्र हो गई और इसके बाद हर जगह आंदोलन की आग भड़क गई और रियासत का नामो निशान मिट गया और यह अमर शहीद पंचतत्व में हो गया और सभी के लिए आज़ादी के रूप में बदल गया और सभी को आज़ादी समर्पित कर गया। तो यह शहीद श्रीदेव सुमन के इस दिन को वृक्षारोपण दिवस या पुष्प रोपण दिवस माना गया, क्यों कहते हैं कि एक वृक्ष लगाने का मतलब है कि 10 वीर सुमन को जन्म देना। तो इसीलिए वृक्षारोपण दिवस के नाम से जाना जाने लगा और लोग इस दिन खूब वृक्ष या पौधे लगाते हैं। तो हमारे इस वीर को शत शत नमन और हमारे उत्तराखंड, हमारे टिहरी और हमारे भारत के इतिहास में इनका अविस्मरणीय योगदान हमेशा रहेगा और उत्तराखंड में सर्वप्रथम स्वतंत्रता सेनानी का नाम श्रीदेव सुमन जी का सदैव ही रहेगा। और इसके बाद 1949 में हमारा यह टिहरी पूरी तरह आज़ाद हो गया था और भारत में मिला दिया गया था। धन्यवाद।